अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शकील साहब, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक तंवर जी, यहाँ से विधायक व मंत्री और हमारे उम्मीदवार हमारे साथी कैप्टन अजय सिंह जी, नागरा साहब, यादविंदर जी जो कोसली से हमारे उम्मीदवार हैं, जसवंत सिंह जी बावल से, सुधीर चौधरी जी पटौदी से उम्मीदवार हैं, वह उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मेरी माताओं बहनों, देखिए जैसा अभी बताया, ये हरियाणा बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था। इंदिरा जी ने अपनी कलम पे बनाया। राहुल जी, हम आपके परिवार से हरियाणा बड़ा एहसानमंद है। इंदिरा जी ने बनाया और पिछड़े हुए हरियाणा को आगे लेके गई, जो अपने पहली बार इंदिरा जी के समय में गांव में हर गांव को सड़क और बिजली मिली। उसके बाद राजीव जी ने बहुत स्नेह और प्रेम दिया, उनके नेतृत्व में हमने काम किया। सोनिया जी का भी विशेष लगाव यहाँ रहा और आपका भी विशेष ध्यान हरियाणा के विकास की ओर रहता है। पिछले 9.5 साल में हमने बहुत कार्य किए। रेवाड़ी जिले के जो इनेलो की सरकार थी हमारे से पहले, ओम प्रकाश चौटाला व भाजपा की, पूरे सरकारी कार्यक्रम में खर्चा जो उन्होंने किया कुल 457 करोड़ और 15 लाख किया। हमारे सरकार के दौरान में 3,453 करोड़ 78 लाख का यहाँ पर खर्चा हम कर चुके हैं विकास के लिए। ये अपने आप में एक मिसाल है। भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। आपने देखा लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार का माहौल बनाया। नीतियों पे वोट नहीं दी लोगों ने। अगर नीतियों पे वोट देते तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसान, मजदूर, गरीब आदमी, दलित, बैकवर्ड, इसके हित की पार्टी कभी भी नहीं हो सकती है। वो तो धन्नाडों की पार्टी है। उन्हें तो एक विशेष व्यक्ति के हित में एक माहौल बनाया कि उसके हाथ में जादू की छड़ी है, सब कुछ ठीक कर देगा। और नारा दिया, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं, तिथि नहीं बताएंगे। हर चीज़, डीजल सस्ता हो जाएगा ये कहा। मेरी बहनें बैठी हैं यहाँ पे, महंगाई खत्म हो जाएगा। आपको पता नहीं, मेरी बहनों से पूछो आज प्याज का क्या भाव है, टमाटर का क्या भाव है, आलू का क्या भाव है। और जब सत्ता में आ गए तो क्या किया, क्या लगे अब कड़वी घूंट पीने की पड़ेगी। सबसे पहले कड़वी घूंट उन्होंने देश के किसान को पिलाई, जिसका आज का धान का भाव, कपास का भाव, गेहूं में कोई बोनस नहीं आपके सामने। फिर कड़वी घूंट ये जो हमारी बहनों को पिलाई, टमाटर आटू के क्या भाव हो गया। और इसी प्रकार से गरीब आदमी के यहाँ कड़वी घूंट पिलाने पे लगे हुए हैं। अब की बार हरियाणा के लोग उनको कड़वी घूंट पिलाएंगे। चुनाव के नतीजा ऐसा देंगे कि जो झूठ बोल के वोट ले गए हमारे, उनको कड़वी घूंट पिलाएं। दूसरी पार्टी इनेलो पार्टी, जिसकी सरकार रही 6.5 साल हमारे से पहले, किसान का एक भी काम नहीं किया, किसान का ऋण माफ नहीं किया। यूपीए सरकार ने 2,136 करोड़ सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, मनमोहन सिंह जी नेतृत्व में हरियाणा के 7,15,000 किसानों का ऋण माफ किया, ब्याज कम किया। उन्होंने कोई नहीं किया। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, 200 पेंशन थी जब 99 में ओम प्रकाश चौटाला बने, और 200 ही छोड़ गए 2005 में। कांग्रेस पार्टी ने 200 से 300 की, 500, 700, अब कितनी मिलती है, 1,000। 1 नवंबर से कितने मिलेगी, 1,500। और तीसरी बार कांग्रेस पार्टी को लेके आओगे तो 1 जोटा और लग जाएगा, आपको और बढ़ेगी। ये मैं कह के जा रहा हूँ आपको राहुल जी के सामने। तो ये आपके सामने है। ये ओम प्रकाश चौटाला जी कहते हैं कि मेरे को बना दो, मैं जेल से शपथ ले दूंगा। कायदे कानून का राज है भाई। 2 मुख्यमंत्री बने बनाए जेल में जा रहे हैं, तुम जेल से शपथ लेने की बात कर रहे हो, दिन में सपने देख रहे हो। अगर आपने शपथ लेने का शौक है तो वहीं कैदियों की भाई विधानसभा बना लो, वहीं का मंत्रिमंडल बना लो और वहीं अपनी शपथ ले लो, आपका भी शौक पूरा हो जाएगा। वो कहते हैं कि मेरी जेल इस वास्ते हुई है कि मैंने 3200 नौकरियां दी। अगर भाई 3200 नौकरियां देने में ओम प्रकाश चौटाला की जेल हुई है, तो भाई कैप्टन साहब को और मेरे को जहाँ रेवाड़ी जिले में हजारों नौकरी दी हैं,
और हरियाणा में शायद 50,000 से दी होंगी, फिर तो हमारे को फांसी लगेगी भाई अगर 3200 में उसको जेल होती है। ये गलत कहते हैं। उनकी जेल नौकरी लगाने में नहीं हुई, उनकी जेल हुई है सिलेक्शन किसी का हुआ, ज्वाइन किसी को करा दिया। कहते हैं हमने 3200 चिराग जला दिए। भाई 3200 चिराग कैसे जला दिए? पहले जो सिलेक्ट हुए थे उनके 3200 चिराग बुझाए और चिराग गिन के जलाए। जिनने तेल का दिया काम उनके जला दिए चिराग, ये उनका काम रहा। तो चिरागों में तेल जिसने डलवा दिया उनके चिराग जला दिए। तो मैं तो आपसे एक सवाल पूछता हूं कि 3200 जो चिराग जलाए उनमें से भाई रेवाड़ी के कितने थे? आप बताओ। कोई नहीं चाहता, फिर उनका क्या हक है यहाँ पे वोट मांगने का? आज राहुल जी आए हैं, ये इनके उस पे ये इनको विश्वास दिलाओ कि रेवाड़ी जिले की सारी सीट राहुल गांधी जी की झोली में हम देंगे, ताकि इनका नेतृत्व सोनिया गांधी जी के हाथ मजबूत करेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।